जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल के 14 जुलाई से एग्जाम है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल पर पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एसएससी सीजीएल के जीके जीएस का क्वेश्चन दोस्तों और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उससे ज़रूर क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कीजिए और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कि पीटी उषा को किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धावक से पीटी उषा का संबंधित है। इसका राइट नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त, इसका राइट धावक हो जाएगा। पीटी उषा को उड़न पारी के नाम से भी जाना जाता है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन का खोज जो किया था दोस्त, इसका राइट हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था दोस्तों। जॉन हेलमंट ने कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया था दोस्तों। तो इसका राइट हो जाएगा बी, जोसेफ प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर था कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है दोस्तों। ये साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थी पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर देखिएगा कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है दोस्तों। और कितनी जोड़ी पाई जाती है दोस्तों, तो 2 जोड़ी पाई जाती है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो 46 जोड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि किस कोष का क्वाथ में हत्या की थैली कहा जाता है। तो किस कोष का क्वाथ में हत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाइसोसोम कोष का क्वाथ में हत्या की थैली कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लाइसोसोम कोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर था कि उभयलिंग जंतु का नाम बताएं। तो उभयलिंग जंतु का नाम केचुआ है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है। तो भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी रोम, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी रोग जो बता दे दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इटली की राजधानी रोम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसका ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि गणगौर त्यौहार किसकी पूजा की जाती है। तो गणगौर त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है। तो इसका ऑप्शन माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा की जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। गणगौर त्यौहार में किसकी पूजा की जाए। तो माँ पार्वती और शिव भगवान को। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त कि सुदर्शन के रचनाकार कौन है। तो सुदर्शन के रचनाकार प्रेमचंद है दोस्तों। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। गौतम बुद्ध हैं। और सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन के रचनाकार प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि सियांग नदी उत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सियांग नदी उत्सव त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। सियांग नदी उत्सव त्यौहार किस राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर पूछा था कि हाय हैक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा से संबंधित है। हाय हैक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर है देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था दोस्त। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भारत में पहला कारखाना सूरत में खोला था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा है। और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी कहलाती है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल से। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त, इसका राइट आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है। तो बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक में बेलगावी शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है दोस्त।
इस करेक्शन हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र को। और पीटी उषा कुड़न परी के नाम से जानी जाती है और धावक खेल से संबंधित है। इस करेक्शन हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इस करेक्शन हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों वो भारत रत्न है। इस करेक्शन हो जाएगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। और भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जो 1971 में मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र है दोस्तों। इस क्वेश्चन सी हो जाएगा भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र है। इस क्वेश्चन सी हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार है दोस्तों। और थार रेगिस्तान राजस्थान में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में जो थार कहा जाता है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार इस करेक्ट हो जाएगा कुतुब मीनार है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है जो दिल्ली में स्थित है। इस करेक्ट नहीं हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों। और करजन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ढाका में हुआ था दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इस क्वेश्चन भी हो जाएगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन था। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इस करेक्ट से हो जाएगा ईसा मसीह। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। तो इस करेक्ट हो जाएगा सी ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक इस करेक्ट ये हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद थे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। इस क्वेश्चन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु कौन सा है। तो इस क्वेश्चन हो जाएगा कैल्शियम है। इस क्वेश्चन ये हो जाएगा कैल्शियम। मानव शरीर में सर्वाधिक प्राप्त धातु है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन हो जाएगा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था जो ढाका में हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के दौरान। 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। 1934 में जो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना। 1905 में करजन के दौरान बंगाल विभाजन। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था जो मुंबई में हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में प्राप्त हुआ था दोस्तों। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में प्राप्त हुआ था। 2005 में राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। और सूचना का अधिकार का अधिनियम को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है जो अमेरिका देश से लिया गया। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था। अमेरिका देश से लिया गया। और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना। 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन सी वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर। तो इस क्वेश्चन महानदी पर है। भाखड़ा नगला परियोजना सतलज नदी पर है। नर्मदा नदी कोलार नदी पर है शायद दोस्तों याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर और भाखड़ा नगला परियोजना सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्त यहाँ पर है कि भाखड़ा नगला परियोजना किस नदी पर। तो भाखड़ा नगला परियोजना सतलज नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों रेगड़ मिट्टी है।
काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है दोस्तों रेगड़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है। और काली मिट्टी का रंग काला होता है और दियार मिट्टी का रंग हल्का धूसरे रंग का होता है दोस्तों दियार मिट्टी। तो इसका करेक्ट समझ गए रेगड़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था दोस्तों। 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। 1991 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसका याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन का खोज जो किसने किया था दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था दोस्तों। बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था सर्वप्रथम। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त, यहाँ पर है कि कौन सी जल संधि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो कौन सी जल संधि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इसका ऑप्शन बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है कि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं। तो प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, बिम्बाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है दोस्तों कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका गुफा दोस्तों। आप लोग कमेंट में आंसर इसको बताइएगा दोस्तों, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है कि ओलंपिक खेल 1900 में कहाँ हुआ था। तो ओलंपिक खेल 1900 में फ्रांस में हुआ था दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस में ओलंपिक खेल 1900 में हुआ था। नेक्स्ट और सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में 1900 में कहाँ हुआ था। तो फ्रांस में हुआ था। और सर्वप्रथम 1900 भारत 1900 में ही भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि पीलिया किस विटामिन की कमी कारण होता है। पीलिया विटामिन बी के कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीलिया किस विटामिन की कमी कारण होता है। विटामिन बी के कमी के कारण पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि फल पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। तो फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। एथिलीन गैस का दूसरा नाम एसिटिलीन गैस है दोस्तों। एथिलीन गैस का दूसरा नाम एसिटिलीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है 4-5 क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था। तो इस करेक्शन हो जाएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था दोस्तों। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। और केरल में साक्षरता दर ज़्यादा था और लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था। तो बिहार का। तो इस करेक्शन हो जाएगा बिहार का। जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 165 के तहत रिट जारी करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हाई उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत रिट जारी करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तक एक ही यहाँ पर है कि संपूर्णता अखंडता एकता किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया दोस्तों। अखंडता एकता किस अनुच्छेद में जोड़ा, संपूर्णता किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जाति से संबंध रखते थे। तो महार जाति से संबंध रखते थे दोस्तों। इसका करेक्ट नहीं हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। SSC CGL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था दोस्तों, 2021 का था और 2022 का था तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर वीडियो ज़्यादा से भी पसंद चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसा ही रोज़ मैं वीडियो लाता हूँ दोस्तों।